यह है छठ। आप सब लोग को शांभवी राज और महेश राजा और छठ मैया के तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। एवं बहनों एवं भाई बंधु अनुरोध है कि जिनका गंगा स्नान हो चुका है गंगा जल भर। छठ पूजा बहुत सदियों से मनाया जाता है, हज़ारों साल पुराना व्रत है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। अब तो ये मुंबई में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता है। आप बीच पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ ये व्रत मनाया जाता है। मैंने जब मुंबई में पहली बार ये व्रत मनाते हुए देखा था तो मैं एकदम से हैरान रह गई थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जब हम सूर्य को अर्घ देने के लिए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में छठ पूजा से संबंधित कुछ कथाओं को भी शेयर करूंगी और छठ की शुरुआत के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख मान्यता पता है कौन सी है? कि इसकी शुरुआत माता सीता ने की थी। जब वे वनवास के बाद अयोध्या लौटी और रावण का तो वध हो चुका था, तो रावण के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुद्गल के आश्रम में उन्होंने छठ पूजा की थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार भी महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने इसकी शुरुआत की थी। पांडवों की मां कुंती ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा था। मान्यता यह है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक भी माना जाता है। छठ पूजा की विधि में शामिल होते हैं 4 दिन, जिनमें से नहाय खाए होता है, खरना होता है, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना होता है और उगते सूर्य को भी अर्घ्य देना शामिल है। नहाय खाए में शुद्ध भोजन किया जाता है। खरना में गुड़ चावल की खीर और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद दिन रात निर्जला व्रत शुरू होता है। शाम को डूबते सूर्य को और अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को बांस की टोकरी में फल फूल और अन्य सामग्री रखकर अर्घ्य दिया जाता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। व्रती लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन करते हैं, जैसे कद्दू, अरवा, चावल खाते हैं। दूसरा दिन होता है खरना का। व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को व्रती गुड़ चावल की खीर बनाकर पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार में बांटते हैं। इस दिन से निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है, अगले दिन शाम तक जो कि चलता है। तीसरे दिन संध्या हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। व्रती सुबह से ही निर्जला व्रत रख लेते हैं। शाम को नदी या तालाब के घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके लिए बांस या पीतल की टोकरी में फल फूल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखा जाता है। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य और पारण कहा जाता है। व्रती सूर्योदय के समय पर घाट पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है, सब में ही बांटा जाता है और व्रत का पारण खोलना इसे कहा जाता है। पारण के समय पर सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में जो भी चीज़ें बनाई होती हैं उसे खाते हैं। यह व्रत बहुत ज़्यादा पावन है, शुद्ध है और सदियों से चला आ रहा व्रत है। आपको कैसे लगा ये जान करके कि छठ पूजा जो अब तक सिर्फ और सिर्फ यूं ही सीमित रह गया था कि बिहार में इसे किया जाता है और भी हमारे देश के बहुत सारी जगह पर इसको किया जाता है, लेकिन ये इतना पुराना है। जब मैंने इसे जाना था तब मैं भी इसे जान करके बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। मैं एकदम से ये सोचने लगी कि ये कितनी पुरानी हमारे देश की, हमारी संस्कृति की मान्यताएं हैं। यह आज से नहीं चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं। हजारों सालों से ये व्रत किए जा रहे हैं। यह आज के व्रत नहीं हैं। इनको मानना, इनको पहचानना
और इन्हें अपनाना, यही हम हैं, यही हमारा जीवन है। जब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं और इनको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो अंदर ही अंदर हम बहुत पुरानी मान्यताओं को मानते हुए चलते हैं। हम उस संस्कृति को आगे लेकर के चलते हैं जो कि हजारों साल पहले की गई थी दिव्य आत्माओं के द्वारा, दिव्य लोगों के द्वारा। और वही आत्माएं अब हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं। ये जान करके, ये सोच करके ही मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुंबई में ये सब कुछ देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, जितना भी मैंने जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया है। हो सकता है मैं बहुत सारी जगह गलत भी हूँ, हो सकता है मैं बहुत सारी जगह सही भी हूँ। मुझे जितना पता था, जितना मैंने इसको समझा है, उतना ही मैं बता पाई हूँ। लेकिन इसको जितना ज़्यादा डीप में किया जाता है, हो सकता है मुझसे भी उसको बताने में या उसको समझने में कहीं कहीं पर कोई गलती हुई हो। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो वहाँ पर मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे बताइएगा कि कहाँ पर मैं गलत हूँ। क्योंकि इतने सालों में जितना भी मैं समझ पाई हूँ, जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जितना भी मैंने इसके बारे में जाना है, उतना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और अच्छा लगता है आज देश विदेश में इसको करते हुए देख करके, इसका पालन करते हुए देख करके ये जानना ही अच्छा लगता है कि इतनी पुरानी संस्कृति को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और हम आज जहां 2025 में बात करते हैं कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर के, लोगों को लेकर के, अपने पूजा पाठ और कुछ नियमों को लेकर के। इस व्रत में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे सचमुच में ये जान करके, ये देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज भी हम जुड़े हुए हैं अपनी संस्कृति से, अपने पुराने समय से, अपनी मान्यताओं से, जो अच्छी हैं, जो पवित्र हैं और जो हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। ये व्रत हमें सीधा सीधा सूर्य भगवान से जोड़ता है और उनके आशीर्वाद से जोड़ता है। आप सभी को सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिले। छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई। आपको ये सारी चीज़ें जान करके कैसा लगा और मैं इसमें आप लोगों के कहाँ तक काम आई हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ, वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हैप्पी छठ पूजा एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्य।